आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 हॉलीवुड फैंटेसी फिल्म्स जो आपको नई दुनिया जादू की दुनिया में ले जाएंगी। तो जादू की दुनिया में जाने से पहले अपनी उंगली को घुमाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में बताइए कि आपने वीडियो को कितना लाइक किया। तो चलिए चलते हैं जादू की दुनिया में। नंबर 10 पर है द ममी। ये एक हॉरर फैंटेसी फिल्म सीरीज है जिसमें नई, पुरानी और एनिमेटेड बहुत सी फिल्में हैं, पर यहाँ हम बात करेंगे द ममी ट्रायोलॉजी के बारे में, जहाँ बेसिक स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट एक एनिशियंट सिटी हमनाप्तरा की खुदाई करता है जिसमें वो मम्मी को जगा देता है। अब भैया जागी हुई मम्मी अपने बच्चों को परेशान करती है। यही इस ट्रायोलॉजी की शुरुआत होती है। इस ट्रायोलॉजी की सभी फिल्म की थीम अलग अलग है, लेकिन इस ट्रायोलॉजी की सभी फिल्में एक डिफरेंट टाइप की हॉरर ड्रामा फिल्म्स हैं। अब तक इसकी 4 फिल्म्स आ चुकी हैं, जहां इसकी 2017 में आई फिल्म द ममी में फेमस हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज ने लीड रोल प्ले किया। नंबर 9 पर है हेलबॉय। ये फिल्म सीरीज एक फिक्शनल सुपर हीरो कैरेक्टर हेलबॉय पर बेस्ड है, जो कि एक नॉर्मल इन्फेंट था, पर जब वो बड़ा हुआ तो वो रेड स्किन डीमन जैसा दिखने लगा। और जैसा कि उसकी अपब्रिंगिंग नॉर्मल ह्यूमन जैसी थी, तो वो ह्यूमंस की तरह नहीं बल्कि नॉर्मल ह्यूमंस की तरह बिहेव करता है और अपनी पावर से नाजीज और वीचेस से फाइट करता है और अपनी सिटी को बचाता है। दोस्तों, ये फिल्म सीरीज अपने टाइम के एक फिक्शनल और बहुत ही डिफरेंट सुपर हीरो कैरेक्टर पर बेस्ड है, इसीलिए इस सीरीज की फिल्मों ने लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया था। 2004 में इस सीरीज की फर्स्ट फिल्म आई थी और अब तक इस सीरीज की 3 फिल्म्स आ चुकी हैं। Does it do anything special? Yeah. It smashes things real good. नंबर 8 पर है नाइट एट द म्यूजियम। ये एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म ट्रायोलॉजी है जो कि नॉवेल द नाइट एट द म्यूजियम पर बेस्ड है। इस फिल्म का लीड कैरेक्टर एक डाइवोर्स्ड फादर है जिसे एक म्यूजियम में नाइट गार्ड का काम मिलता है। अब ये इजी सी लगने वाली नाइट गार्ड की जॉब तब हार्ड हो जाती है जब म्यूजियम के सारे क्रिएचर्स रात को जिंदा हो जाते हैं, और यही फिल्म का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब म्यूजियम का नाइट गार्ड उन क्रिएचर्स को कंट्रोल कर पाता है या नहीं, ये तो आप फिल्म में देखिएगा। अब इस सीरीज की 3 फिल्म अब तक आ चुकी हैं और इस पर बेस्ड टीवी सीरीज भी अनाउंस हो चुकी है जो डिज्नी की अपकमिंग स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस पर दिखाई जाएगी। I want you to stay here and make sure nobody comes in or out. Stay. Stay. Stop. नंबर 7 पर है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। ये एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो नॉवल सीरीज द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया पर बेस्ड है। इस फिल्म में कुछ बच्चे एक अलमारी के जरिए दूसरी दुनिया नार्निया में पहुंच जाते हैं, जहां असलन जो कि एक शेर है और राजा है नार्निया का, वो उन्हें गाइड करता है और नार्निया के बारे में बताता है। वहीं नार्निया की जो विलन है, व्हाइट विच है, वो उन बच्चों को मार देना चाहती है। इस फिल्म की स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट है। इस सीरीज की अब तक 3 फिल्म्स आ चुकी हैं। अब इस सीरीज की नई एडेप्शन सीरीज अब नेटफ्लिक्स के लिए बनाई जाएगी। नंबर 6 पर है जुमांजी। ये फैंटेसी फिल्म 2 नॉवेल जुमांजी और जथुरा पर बेस्ड है। इस फिल्म का प्लॉट कुछ ऐसा है कि इस फिल्म सीरीज में कैरेक्टर्स एक मैजिकल गेम खेलते हैं जिसके रूल्स कुछ ऐसे होते हैं कि या तो उस गेम के क्रिएचर्स रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं या फिर प्लेयर उस गेम में चला जाता है और फिर उस गेम से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो होता है उस गेम को पूरा करना। इस सीरीज की स्टोरी बिल्कुल हटके और इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, और इस सीरीज की जो पहली फिल्म थी जुमांजी वो 1981 में आई, दूसरी फिल्म जथुरा स्पेस एडवेंचर वो 2005 में आई, और इसकी तीसरी फिल्म जुमांजी वेलकम टू जंगल 2017 में आई जिसमें लीड रोल ड्वेन जॉनसन ने प्ले किया, और जो इसकी चौथी फिल्म है जुमांजी नेक्स्ट लेवल वो 2019 में आने वाली है। Welcome to Jumanji. नंबर 5 पर है फैंटास्टिक बीस्ट्स फिल्म सीरीज। ये फिल्म सीरीज हैरी पॉटर फिल्म सीरीज का ही एक स्पिन ऑफ प्रीक्वल है जो कि जेके रोलिंग की नॉवेल फैंटास्टिक बीस्ट्स पर बेस्ड है। जैसा कि फिल्म का टाइटल है, इस फिल्म में आपको ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और जो जादुई दुनिया हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में दिखाई गई है उसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई वो सब आपको फैंटास्टिक बीस्ट्स फिल्म सीरीज में देखने को मिलेगा। नंबर 4 पर है 300। ये एक एक्शन फैंटेसी फिल्म सीरीज है जो 1998 की कॉमिक सीरीज 300 पर बेस्ड है। ये एक हिस्टोरिकल फिल्म सीरीज है जिसमें हिस्ट्री की बहुत ही ब्रेव वॉरियर रेस स्पार्टन्स को दिखाया गया है। स्पार्टन्स जिनको हिस्ट्री में कई जगह राजस्थान के राजपूत वॉरियर्स से कंपेयर किया गया, क्योंकि दोनों वॉरियर्स रेस के लॉज, उनके लाइफ रूल्स और उनके फाइटिंग स्किल्स बिल्कुल सेम थी। तो इस फिल्म सीरीज में स्पार्टन्स और स्पार्टा एम्पायर के राइज और फॉल को दिखाया गया है, जहां सिर्फ 300 स्पार्टन्स 3 लाख एनिमी सोल्जर्स से फाइट करते हैं। इस फिल्म सीरीज की एक्शन और स्टोरी बहुत ही शानदार है और इससे बेस्ट वॉर मूवी तो आज तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये एक छोटी फिल्म सीरीज है जिसमें सिर्फ 2 ही फिल्में हैं, लेकिन ये दोनों फिल्में बहुत शानदार है। नंबर 3 पर है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन।
ये एक फैंटेसी एक्शन और कॉमेडी फिल्म सीरीज है जो कि बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल फैंटेसी नॉवेल ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स पर बेस्ड है। जैसा कि फिल्म का टाइटल ही है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। ये फिल्म समुद्री लुटेरों की कहानी है जो कैरेबियन सी और उसके आसपास के आइलैंड पर फोकस्ड है। इस सीरीज की हर फिल्म की थीम डिफरेंट है पर बेसिक स्टोरी सेम है जो घूम फिरकर लीड कैरेक्टर जैक स्पैरो पर ही आ जाती है। इस सीरीज की फिल्म स्टोरीज आपस में लिंक्ड है तो आपको इसे सीक्वेंस में ही देखना चाहिए। फिल्म की स्टोरी जितनी शानदार उतना ही शानदार फिल्म का लीड कैरेक्टर जैक स्पैरो है। जैक स्पैरो का कैरेक्टर बहुत ही फेमस और बेस्ट नॉन एक्टर जॉनी डेप ने प्ले किया। इस फिल्म सीरीज की हर फिल्म लगभग सुपरहिट रही। ये फिल्म सीरीज 14th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म सीरीज रही। 2003 से 2017 तक इस सीरीज की 5 फिल्म रिलीज हो चुकी हैं। You are Jack Sparrow. There should be a captain in this somewhere. नंबर 2 पर है हैरी पॉटर। यह फैंटेसी फिल्म सीरीज तो आप सभी ने जरूर देखी होगी। ये फिल्म सीरीज जेके रोलिंग की नॉवेल हैरी पॉटर पर बेस्ड है। इसी नॉवेल ने जेके रोलिंग को स्टार बना दिया था। इस फिल्म सीरीज की स्टोरी रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है, जहां हॉगवर्ट्स एक स्कूल होता है जहां बच्चों को मैथ्स फिजिक्स नहीं बल्कि जादू सिखाया जाता है। फिल्म के लीड कैरेक्टर का नाम होता है हैरी पॉटर, जिसके पेरेंट्स तो चले गए लेकिन बहुत गहरे राज उसके लिए छोड़ गए। हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स जाता है, वहां जादू सीखता है और वहां उसका सामना होता है फिल्म के विलन वोल्डेमॉर्ट से। इस फिल्म सीरीज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म सीरीज को आप चाहे कितनी भी बार देखें लेकिन बोर नहीं होंगे। 2001 से 2011 तक इस सीरीज की 8 फिल्म्स रिलीज हो चुकी हैं। ये बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज रही जिसकी 3 फिल्म्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 50 फिल्म्स की लिस्ट में शामिल है। नंबर 1 पर है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड द हॉबिट। बात करें द लॉर्ड ऑफ द रिंग फिल्म सीरीज की तो ये एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म सीरीज है जो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइटल वाली ही नॉवल पर बेस्ड है। फिल्म के टाइटल की ही तरह इसकी स्टोरी भी एक रिंग यानी अंगूठी पर फोकस्ड है, जहां हॉबिट फ्रोडो बैगिंस, जिसके पास एक मैजिकल रिंग होती है जो उसके कजन बिल्बो बैगिंस ने उसे दी थी। अब फ्रोडो उस रिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता है जिससे कि उस रिंग का मेकर भी डिस्ट्रॉय हो जाए। बस इस रिंग को डिस्ट्रॉय करने का सीक्वेंस ही फिल्म को एडवेंचरस बनाता है। इस सीरीज की 2001 से 2003 तक 3 फिल्म रिलीज हुई और इसके सक्सेस के बारे में तो क्या कहूं, शब्द ही कम पड़ जाएंगे। इस फिल्म सीरीज को द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म ट्रायलॉजीज एवर मेड का दर्जा मिला और ये हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म सीरीज ऑफ ऑल टाइम रही और 30 अकेडमी अवार्ड्स में से 17 अकेडमी अवार्ड्स अकेले इस फिल्म ने जीते। बात करें द हॉबिट फिल्म सीरीज की तो ये फिल्म सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ही प्रीक्वल सीरीज है। अब जैसा कि मैंने द लॉर्ड ऑफ रिंग्स के प्लॉट में बताया था कि उस सीरीज का लीड कैरेक्टर फ्रोडो बैगिंस एक जादुई अंगूठी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है जो उसे अपने कजन बिल्बो बैगिंस से मिली थी। तो द हॉबिट फिल्म सीरीज इसी बिल्बो बैगिंस की स्टोरी है जहां आपको पता लगेगा कि वो जादुई अंगूठी बिल्बो बैगिंस के पास कहां से आई। तो आप द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी से पहले द हॉबिट ट्रायलॉजी को देखें क्योंकि इस फिल्म सीरीज का सही सीक्वेंस यही है।